हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2020 की जो काउंसलिंग है, ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी कि 15% AIQ के लिए जो काउंसलिंग होने वाली है, MCC ने उसकी डेट रिलीज कर दी है ऑलरेडी। 27 अक्टूबर से फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है और यह चलेगा 5 नवंबर तक। और उसके बाद आपको जाकर के अगर कॉलेज अलॉट होता है तो उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा अप टिल 12 नवंबर। तो यह रहेगा फर्स्ट राउंड। कैसे होगा, क्या शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल को हम समझते हैं इस नोटिफिकेशन से, जो कि ऑलरेडी किसका नोटिफिकेशन है, एमसीसी का। समझिएगा आप एक एक पॉइंट। जो स्टूडेंट्स प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा, ये आपको ऑलरेडी हमने ऐसा वीडियो बनाकर दिया है पहले ही। आपने देखा है, नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाइए और जाकर के आप इस वीडियो को देखिए जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाया गया है। उस प्रोसेस में अलग अलग राउंड हैं। वो राउंड क्या है? राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड। हर एक राउंड के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। यह सब आपको बताया गया था हमारे उस वीडियो में। समझिए क्या स्केड्यूल है एमसीसी का। सबसे पहले फर्स्ट राउंड के लिए जो काउंसलिंग होगी AIQ 15% के लिए, इंक्लूडिंग ऑल द एम्स, यानी एम्स और जिपमेट जो इंक्लूड हुए इस बार, उनकी सभी 100% सीट्स किससे फिल होंगी? 15% ऑल इंडिया क्योटा से। एक चीज आप ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज, 27 अक्टूबर को आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एमसीसी की वेबसाइट पे जाके, उसी वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ है, देख लेंगे आप। ठीक है। सेकंड आपको क्या करना है, जैसे ही आप वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेकंड ऑप्शन आपका होगा फीस का। अब आप समझिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आप 2 नवंबर के 5 बजे तक, केवल और केवल 5 बजे तक ही क्या कर सकते हैं, शाम की 5 बजे तक आप केवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये टाइम है, आपको याद रखना है। इससे अगर आपने टाइम डिले कर दिया, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। सेकंड, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको करवानी होती है फीस डिपॉजिट। फीस डिपॉजिट का क्या टाइम है, कितनी फीस है, अगेन उस काउंसलिंग वीडियो में हमने आपको सब कुछ बताया है, लेकिन कितनी बजे तक आपको करना है, देखिए 2 तारीख को ही, लेकिन 7 PM तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। जो काम हमने कहा 5 बजे तक आप केवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फीस डिपॉजिट आप कितनी बजे तक कर सकते हैं? 7 बजे तक। यह हो गया। आपने 27 तारीख से 2 तारीख के बीच में आपको यह प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है फर्स्ट स्टेप का। इसी बीच में आपको 28 से, यानी 27 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 28 से आपके लिए क्या स्टार्ट है, चॉइस फिलिंग। लॉकिंग कब कर सकते हैं वो हम देखते हैं। चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी केवल और केवल 2 तारीख को। हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने वीडियो बताया है उसमें सब चीज आपको एक्सप्लेन की है। कुछ भी समझ में नहीं आया आप वहां जा सकते हैं। यह केवल शेड्यूल का वीडियो है कि जो शेड्यूल आपका इन एमसीसी ने अभी दिया है उसके ऊपर। अदर डिटेल्स के लिए आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा। हमने क्या कहा है, हमने कहा है 28 अक्टूबर से आप चॉइस फिल कर सकते हैं, जो कंप्लीट प्रेफरेंस है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने कहा था प्रेफरेंस लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यस, हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं प्रेफरेंस लिस्ट, और मोस्ट प्रोबेबली आपको सैटरडे यानी कि 24 अक्टूबर को प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी। कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, अगेन हम एक वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। आप हमसे कनेक्ट रहिए, और इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप हमारे वीडियो रेगुलरली चेक करते रहा करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं होता है कि हमको कुछ अर्निंग होने वाली है। सब्सक्राइब का मतलब केवल इतना सा होता है कि आप जो हैं, हमें कोई भी वीडियो अगर हम लेकर के आते हैं देख पाएंगे, सेम टाइम पे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बस इतना सा फायदा होता है। तो आप हमारे वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते रहा करें। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मिलता है आप उसे देखा करें। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा सैटरडे 24 अक्टूबर को आने वाला है। किसके लिए? ये जो हम बात कर रहे हैं चॉइस फिलिंग, उसके लिए प्रेफरेंस लिस्ट हम आपको देंगे। कहां से लेनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, वो सब हम आपको बताएंगे। उसमें फिर आप जो जो चेंजेस कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट हर एक की प्रेफरेंस होती है। हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक कॉमन लिस्ट हम आपको जरूर प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन उनमें आपको क्या चेंज करना है वो आपके ऊपर है, वो हम आपको उसमें बता देंगे। नेक्स्ट क्या बात समझ में आती है हमें, कि हम चॉइस फिल करेंगे 28 अक्टूबर से 2 नवंबर टिल 12 यानी 11:59 PM
रात के 2 बजे के 11:59 तक हम क्या कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं। बेटर है आप 28 से 1 नवंबर के बीच में चॉइस फिल करके रख ले। अपने सीनियर्स से या किन्हीं से भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें किसी कॉलेज को प्रेफरेंस में पहले रखना है, बाद में रखना है, आप सब उसके बीच में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ढंग से समझिए, अगर 2 तारीख की 4 बजे, शाम की 4 बजे से लेकर के और रात 12 बजे के बीच, शाम को 4 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच रात को आपको क्या करना है, 2 तारीख को चॉइस जितनी भी आपने फिल की है उनको लॉक कर देना है। लॉक करने से पहले जो भी चेंजेस है आप कर सकते हैं। आप चाहें कोई कॉलेज ऐड करना, कोई चाहें कॉलेज रिमूव करना, किसी की सीक्वेंस चेंज करना, कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने अगर फिलिंग के बाद लॉकिंग कर दी, आफ्टर लॉकिंग यू डोंट हैव एनी चांस टू चेंज योर प्रेफरेंस। यह आपको समझ लेना है। इसलिए आपको जो भी चॉइस फिलिंग करनी है 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आप कर लें। जो चेंजेस करने हैं इनके बीच में कर ले। लेकिन 28 से 1 के बाद में 2 तारीख आप याद रखें कि आपकी रिजर्व्ड है। किस लिए? आपको चॉइस लॉकिंग करनी है, कुछ नहीं करना, लॉकिंग के ऑप्शन पे जाना है। कब? 2 तारीख को 4 बजे से रात 12 बजे के बीच। करना कुछ भी नहीं है, एक लॉकिंग का आपको प्रोसेस जाकर के सिंपली बटन दबाना है और कुछ नहीं करना। बाकी आप रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुके होंगे, फीस पहले ही जमा करा चुके होंगे, चॉइस फिल पहले ही कर चुके होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद 3 और 4 तारीख को आपका कोई काम नहीं है। जो एमसीसी है वो आपको सीट अलॉट कर रही होंगी, वो उनका प्रोसेस चलेगा। आपको वो कब शो करेंगे? 5 नवंबर। 5 नवंबर इज द डेट ऑन विच यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ योर डिक्लेयर्ड सीट कि आपको क्या मिला है, कौन सी सीट, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, यह आपको पता चलेगा ऑन 5 नवंबर। इसके बाद क्या होगा? फ्रॉम 6 to 12 नवंबर आपको रिपोर्टिंग टाइम है। कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करवानी है। अगर आपने रिपोर्टिंग करी, सभी फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स है आपको लेकर के जाने हैं, वहां पे अटेस्टेड कॉपीज लेकर के जानी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अगेन हमारी जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताया है, वो सब लेकर के आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और रिपोर्टिंग करने के साथ क्या रहेगा? रिपोर्टिंग जैसे ही आपने कर दी वहां पे, उसके बाद आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी। अब एक चॉइस और होती है, आप समझिए। फर्स्ट राउंड में जब आप कॉलेज ले लेते हैं तभी आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करते हैं तो फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली है वो तो आपके पास है ही, लेकिन सेकेंड राउंड में भी आप को अगर कोई सीट उससे ऊपर, अपग्रेड का मतलब होता है ऊपर, जो अभी मिली है उसके ऊपर जितनी भी आपकी प्रेफरेंस थी, अगर उनमें से कोई सीट मिल रही होगी तो आपको वो अलॉट हो जाएगी सेकेंड राउंड में। अगर ऐसा नहीं है तो जो आपकी सीट है वो आपको ऑलरेडी मिली रहेगी। ये होता है अपग्रेडेशन। अगर आप चाहें फर्स्ट राउंड के बाद हम कॉलेज नहीं लें तो वो सीट जो आपको मिली है वो आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर आप सेकंड राउंड में डायरेक्ट आ सकते हैं। इसलिए फर्स्ट राउंड की सीट लेकर के अगर आप सेकंड राउंड में जाएंगे फॉर अपग्रेडेशन तो बेटर रहेगा। अगर आपको AIQ के थ्रू ही चाहिए तो, अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज चाहिए तो आपको AIQ की सीट जो है उसे छोड़ना पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड आपको समझ में आ गया है। 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 12 नवंबर तक चलेगा, जब तक अलॉटमेंट आपको जाकर के जो अलॉटेड कॉलेज है वहां पे रिपोर्ट करना है। ये इसके बाद सेम प्रोसेस स्टार्ट होंगे फॉर सेकंड राउंड। ठीक है, आप रजिस्टर्ड पहले हैं तो आपको वापस रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आपको कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, सेकंड राउंड में फिर से फीस डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी काउंसलिंग की एक बार करवा दी थी। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं करवाया होता है, वहीं से स्टार्ट करता है, तो उसे फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है पहली बार। ठीक है, तो उसकी डेट जो है वो 18 नवंबर से स्टार्ट होकर के 22 नवंबर चलेगी। इसी के बाद में पेमेंट फैसिलिटी जो है वो 22 नवंबर अगेन 5 बजे तक, वैसा का वैसा, लेकिन यहां टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंट, यहां 7 बजे था, यहां 5 बजे, तो थोड़ा सा आपको चीजों को देख लेना पड़ेगा। फिर से सेकंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग है वो होगी 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर। इसके बाद में 23 और 24 रिजर्व्ड रहेंगे और 25 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसके बाद में 26 to 2 दिसंबर आपको क्या मिलेगा? कॉलेज में जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर स्टिल कोई सीट रिमेन रह जाती है, मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड में क्या होगा देखिए,
ढंग से समझिए, मॉप अप राउंड फॉर सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी, एसेक, एम्स एंड जिपमर ओनली। ठीक है, तो इन सब के लिए होगा ये। और गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स को किन्हें दे दिया जाएगा, स्टेट को अगर बच रही हैं तो। लेकिन एम्स, जिपमर, एसेक, डीम्ड, सेंट्रल, इन सब के लिए क्या होगा, इन सब के लिए मॉप अप राउंड होगा। क्या है उसका शेड्यूल वो देखें हम। 10th ऑफ दिसंबर से 14th ऑफ दिसंबर रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से, उसके बाद में जो फीस है उसके लिए आप पेमेंट के लिए 14th ऑफ दिसंबर का डेट दी है। नेक्स्ट 11 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में क्या किया है, चॉइस लॉकिंग का टाइम दिया है और प्रेफरेंस फिलिंग का टाइम दिया है। लॉकिंग आपको करनी है एग्जैक्ट किस तारीख को, 14th को 3 PM टू 12 PM। ठीक है, या 12 AM अपन कह सकते हैं, रात में 3 बजे से दिन में 11:59 PM तक आप क्या कर सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं फॉर दिस मॉप अप राउंड। इसके बाद में 15th एंड 16 दिसंबर को रिजर्व रहेगा और 17th दिसंबर को आपका मॉप अप का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आफ्टर दैट आपको कॉलेज में जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए 18 to 24 दिसंबर का टाइम मिलेगा। और यह मान के चलिए कि जिस समय सेकंड राउंड हो जाएगा AIQ का, उसके बाद में स्टेट का सेकंड राउंड होगा। तो टोटल हम ये समझ सकते हैं कि अक्टूबर से स्टार्ट होकर के ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है AIQ और स्टेट राउंड मिलाकर के पूरा दिसंबर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसके बाद में होगा स्टेट का सेकेंड राउंड। उसके बाद जब मॉपअप यहां का हो जाएगा या इसके बाद में जब सीट्स आ जाएंगी स्टेट के पास में, तब जाकर के होगा स्टेट का लास्ट राउंड या मॉपअप राउंड हम कह सकते हैं, वो दिसंबर पूरा निकल जाएगा। तो आप लोग वो स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि हम काउंसलिंग में अपीयर होते हैं शायद कॉलेज नहीं मिले, तो बेटर है आप साथ में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और काउंसलिंग में पार्ट लें, जिससे कि आपका ये साल वेस्ट ना हो, क्योंकि दिसंबर के बाद में केवल 5 महीने रहेंगे नेक्स्ट नीट के लिए। तो ये पूरा शेड्यूल था हमारा। अब इनसे कोई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो हम आज शाम को 6 बजे लाइव रहेंगे, क्वेरी रहेंगी, जो भी आपकी क्वेरीज है आप डिस्कस कर सकते हैं लाइव सेशन के अंदर। और जो प्रेफरेंस लिस्ट है आपको सैटरडे 24 ऑफ अक्टूबर को मिल जाएगी। किस वे में मिलेगी, वीडियो आएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कहां कैसे प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। आप बार बार प्रेफरेंस लिस्ट जो आप पूछ रहे हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप का वेट ना करें, रिप्लाई का वेट ना करें, वहां पर मैसेज करने से बेटर है इसी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप कोई भी जो आपका क्वेरी है आप लिखिए। हम पूरी ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम हर एक कमेंट को रिप्लाई कर पाएं, तो आप प्लीज इसको ऐसे करिएगा। ये पूरा जो शेड्यूल है AIQ के लिए है, स्टेट का अपने स्टेट्स जो है डिक्लेयर करेंगे। नॉर्मली कैसा होगा, इस तरह से होगा कि 12th ऑफ नवंबर को जो हमको दिख रहा है ये फर्स्ट AIQ कंप्लीट हो रहा है, तो इस बार दिख रहा है हमारे को वापस 18th ऑफ नवंबर को सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो सुनने को यह भी आ रहा है कि स्टेट राउंड शायद AIQ पूरा होने के बाद हो, देखा जाएगा, या बीच में जैसे होता है वैसा ही हो। तो एक बार स्टेट्स की नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा हमें। फिलहाल AIQ की जो हमारे पास नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, इनके लिए हमें कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।